ऐसो पंच नमोकारो सवे पावपणासनो मंगलाणं च सवितिं से परमं भगवती मंगलम्। कठोर क्रियाधारी समस्त संघ की ऊर्जा के पुंज, हमारी आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। उपाध्याय प्रवर श्री बहुशूत्र वासनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्मों को शीघ्रातिशीघ्र खपा रहे समस्त साधु साधु और साध्वियों को कोटिशः वंदन। सम्माननीय गौरवशाली संघाध्यक्ष एवं आपकी टीम और समस्त माननीय श्रोतागण प्रणाम सादर जय जिनेन्द्र। गर्भ संस्कार जो प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने पर जोर देता है, इसीलिए जरूरी है माँ के विचार भावनाएं कार्य अजन्मे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को बहुत प्रभावित करते हैं। गोल्डन स्टेप्स फॉर गर्भ संस्कार का मुख्य उद्देश्य भी यही है, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के दौरान माँ और शिशु के लिए एक सकारात्मक और पोषण वाला वातावरण बनाना। हमें संस्कारों की ईंटों से नींव से मजबूत महल बनाना है, हमारे आने वाले बच्चे के कल को सुनहरा बनाना है। गोल्डन स्टेप्स एक कदम से नहीं बल्कि दोनों कदम से चलेगा, एक कदम हमारा होगा और दूसरा कदम आपका साथ होगा। इन्हीं भावों के साथ आज का पहला सेशन, इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रूपल जी ओसतवाल को, जो सीए ग्रेजुएट हैं, जिनकी हॉबी सिंगिंग ड्राइंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है और शुरू से ही गर्भ संस्कार को जानने में ये बहुत ही जिज्ञासु थी। अपने इस बात पर इन्होंने बहुत ही रिसर्च और चिंतन किया, तभी से ये अखिल भारतीय साधु मार्गी संघ महिला समिति के साथ में लगभग 5 वर्षों से गर्भ संस्कार के लिए कार्य कर रही है। ओवर टू यू रूपल जी। थैंक यू सो मच। चलिए, आप सभी का गर्भ संस्कार में स्वागत है गोल्डन स्टेप्स में। शुरू कर। रामेशाचार्य तपोनिधि शुद्ध चारित्र महा, शीश झुका वंदन करूं नाना गुण सीखा। चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि देर आर 6 ड्राइवर्स हु आर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बाय कार। तो अभी आप मुझे बताइए कि उनमें से कौन सा ड्राइवर सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ए ड्रंक ड्राइवर। अच्छा, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर, जो भी राइट आंसर है वो सभी लोग चैट बॉक्स में डालेंगे। ए ड्रंक ड्राइवर, बी नीदर ड्रंक नॉर अलर्ट, सी लॉस्ट इन द जॉय ऑफ म्यूजिक, बी फोकस्ड एंड अलर्ट, ई हैप्पी एंड पीसफुल, या एफ हैप्पी एंड फोकस्ड बुक। जल्दी से। यस, महक जी बिल्कुल करेक्ट। एफ, वेरी गुड वेरी। अरे वाह, वेरी गुड, ये सब एक्सपर्ट्स हैं। चलिए, बहुत खुशी हो रही है मुझे जानकर आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी, अभी 1 घंटे की जर्नी हो ना तो फोकस्ड और अलर्ट रहकर काम निकल जाएगा, लेकिन जहां जर्नी 2 डेज 3 डेज की इतनी लंबी जर्नी हो तो यू नीड अ हैप्पी एंड पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड ऑल्सो अलॉन्ग विद बीइंग फोकस्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप क्यों पूछा गया है, क्योंकि इसे आपको याद रखना है। ये आपकी जर्नी से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। आपको अपने बेबी को कैसा बनाना है ये लक्ष्य भी पूरा याद रखना है, और उस लक्ष्य को पाने के दौरान आपको हैप्पी भी रहना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अपने पूरे टाइम हमको याद रखना है कि मेरी जर्नी कैसे कंप्लीट हो। सो अभी हम सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज गर्भ संस्कार। गर्भ मीन्स वोम। Second, sanskar means values, character, and ethics. Sanskar also means to improve, to purify, and to remove shortcoming. तो गर्भ संस्कार का अर्थ हुआ कि गर्भ में जो हमारे शिशु है उसे हम मॉरल वैल्यूज और संस्कार दें। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट बात आती है कि गर्भ संस्कार की कहाँ जरूरत है, क्यों जरूरी है ये इतना। तो इसका ये उत्तर है कि इन 9 महीनों में, कल भी हमने डिस्कस किया था, इन 9 महीनों में बेबी हमारे सबसे ज्यादा क्लोज है।
अभी दुनिया का इन्फ्लुएंस नहीं, आपका इन्फ्लुएंस काम आएगा। बाद में जब वो बाहर आ जाएंगे ना, तो दुनिया का भी इन्फ्लुएंस काम आएगा। दैट्स वाई हमको इन 9 महीनों में बिल्कुल पूरा अपना जी जान लगाकर मेहनत करनी। सेकंड है कि हम इस समय पे, शास्त्रकारों ने गर्भवती माता को द्विहृदया बोला है। एक ही शरीर में दो धड़कनें चल रही हैं एक माँ के भीतर। और प्रकृति ने उस समय बहुत सारी अद्भुत शक्तियों से माँ को भर दिया होता है। तो इन शक्तियों को बिल्कुल हमें यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा, इन 9 महीनों के दौरान बेबी की भी रिसेप्टिव पावर्स बहुत हाई होती है। आप जो भी उन्हें सिखाना चाहते हैं बहुत इजीली आप सिखा सकते हैं। तो क्यों ना इस समय का लीवरेज लिया जाए। और ये जो 9 महीने है ना, ये आपकी और बेबी की लाइफ में कभी भी वापस नहीं आने वाले। तो इसलिए हमें एक भी मिनट इन 9 महीनों का बर्बाद नहीं करना। थोड़ा बैच फुल है 6 के साथ। अच्छा, अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आप सभी को गौर करनी चाहिए, वो है कि बेबी अपनी हेल्थ, थॉट्स, इमोशंस और अपनी सोल, हर चीज के लिए आपके ऊपर निर्भर है। इस संसार में और कोई नहीं है जो उसे एक अच्छे अच्छे थॉट्स दे सके आपके सिवाय, अच्छे इमोशंस दे सके, उनकी आत्मा को संतुष्टि दे सके। ये काम केवल और केवल आप ही कर सकती हैं इस संसार में। तो आपकी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप इन 9 महीनों में पूरा, आप सभी पूरा लाभ लीजिए और बहुत मेहनत कीजिए। अभी आ, हम पॉइंट पर आते हैं कि जैसे ही माता को पता पड़े कि वे गर्भवती हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है। इमीडिएटली, एज सुन एज यू गेट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, फर्स्ट यू शुड वेलकम योर बेबी। अच्छा, अभी जिनको पता चल गया है 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ हो गए हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। नाउ हाउ टू डू दिस। फर्स्ट इज, ये जो जीव आया है ना, वो न जाने कितनी जगह भटक कर आया है, कितने दुखों को सहन करके आया है। तो अभी उस जीव को भी शांति और तृप्ति चाहिए, उसे चाहिए अपनापन। तो आपका यही कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें प्रेम दें, उन्हें सिक्योरिटी दें। अभी मेरे को सभी लोगों के वीडियोस बंद है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है बात करने में। मुझे लग रहा है मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। यू जस्ट हैव 1 मिनट और आप सभी लोगों के वीडियोस ऑन हो जाने चाहिए। आप ही का टाइम जा रहा है। यस। हम्म। जल्दी जल्दी। हाँ, अभी है ना, सेशन को मैं कंटिन्यू करने से पहले मुझे आपसे 3 प्रॉमिस चाहिए। नंबर 1, आप लोग सभी अपना 100% देंगे, पूरा 100% अलर्ट यहाँ रहकर एक एक बात को अपने भीतर उतारेंगे। सेकंड, आप लोग पीसफुल एनवायरमेंट में बैठिए और जो भी एक्टिविटी दी जा रही है उसे अपना 100% कीजिए। और इस नॉलेज को पूरा दिल खोलकर एक्सेप्ट कीजिए कि आपको दुनिया का सबसे बेस्ट नॉलेज दिया जा रहा है। ओके, तो अगर आप ये तीनों पॉइंट्स अपनाएंगे तो आप इस सेशन से अपना सबसे बेस्ट लेकर जाएं। ठीक है, तो अभी हमको बेबी को वेलकम करना है। तो वो हम कैसे करेंगे। उन्हें प्रेम देकर, उन्हें सिक्योरिटी देकर। अच्छा, अभी है ना, वो आपके भीतर आए हैं तो आपने उन पे उपकार किया है या वो आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं। वो आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं कि इतना दुख वो अंदर भीतर सहन कर रहे हैं। तो क्या आप थैंक्स बोल रहे हैं उनको। नहीं बोला। तो हमें डेली उनको थैंक्स बोलना है, उनको ग्रेटिट्यूड देना है कि थैंक यू तुम आए हो। अभी आपको उसके बाद में अपने इमोशंस के बारे में हर समय अलर्ट रहना है। क्यों। क्योंकि मान लो सुबह आपने स्वाध्याय किया, साधना की, तब तो आप बहुत खुश हो जाते हो, 2 घंटे 3 घंटे बहुत अच्छे निकलते, पर वापस दिन भर क्या होता है, चिड़चिड़े हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो उन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको छोटी छोटी बातों का भी पूरा ध्यान रखना है, और स्पेशली अबाउट योर इमोशन। उसके बाद में जैन धर्म में ये बिल्कुल क्लियर है कि हम हर जीव से अनंत अनंत बार रिश्ते नाते जोड़कर बनाकर आए हैं। आपके जो बेबी है ना, आप उनके पिछले जन्म में भी माँ बन चुकी हैं, उनके पिता बन चुके हैं, उनके भाई बहन, पति पत्नी, मित्र शत्रु, हर रिश्ता आपने उनके साथ निभाया है। अभी रिश्तों की तो खासियत ही यही होती है कि रिश्तों में अनबन भी होती है, कुछ ना कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते ही हैं। तो हमारे भी साथ में कई सारे, हमने भी उनके साथ गुनाह किए होंगे और उन्होंने भी हमारे साथ किए होंगे, है ना। लेकिन वो एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं और आप भी एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं। तो दिस न्यू लाइफ शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, है ना। पिछले सारे अकाउंट्स क्लोज करके अब हमको एक नया अकाउंट खोलना है। तो उस अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाएगा।
आप सबसे पहले आप उनसे क्षमा मांगिए कि मुझसे पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी जो भी मुझसे गलतियां होती है उन सभी के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। और फिर सेकंड, आप भी उन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी ना किसी भाव में उनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हों। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से अकाउंट हमको क्लियर करना है। नेक्स्ट, तो चलिए अभी ऐसा करते हैं कि हम इसी समय पे हम लोग एक बार उनसे क्षमा याचना करते हैं। ओके, तो अभी आप लोग सभी लोग बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, कहीं और ध्यान नहीं जाएगा, सारा ध्यान यहीं रहेगा। क्लोज योर आईज, बिल्कुल भूल जाओ, कोई नहीं देख रहा है, 100% देना है अपना। ओके, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्माइल एंड ब्रीद आउट। ये ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अभी अपनी बेली पर हाथ रखिए और अपने बेबी से कहिए कि पिछले जन्मों में मैंने किसी भी तरह से तुम्हें दुख दिया हो तो मुझे माफ करना, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ करना, मैंने कभी भी तुम्हारे शरीर को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ करना, मैंने मन वचन काया से किसी भी रूप में तुम्हें अगर दुख दिया हो तो मैं हाथ जोड़कर बारंबार तुमसे क्षमा याचना करती हूँ। और मैं भी तुमको माफ करती हूँ, कुछ गलतियां तुमसे भी हुई होंगी, तुमने भी शायद मेरे मन वचन काया को कभी दुख दिया होगा, जाने में या अनजाने में। इट्स ऑलराइट, ये होता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम मेरे बहुत खास और बहुत स्पेशल हो। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वी आर नॉट एनिमीज। आई लव यू, से टू योर बेबी। खामी मी सव्वी जीवा, सव्वी जीवा खमन तुम्ही, मिट्टी मी सव्वी भुईसू, वैरम मझमला केळई, धन्य हुई मैं तुम जो अच्छा, इसको है ना पूरा आप आइज क्लोज करके पूरा फील कीजिए, या ये आपको और बेबी को बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगा, है ना। धन्य हुई मैं तुम जो आई मुझको माँ बनाने, धन्य हुई मैं, करूं अदा मैं शुक्र तुम्हारा, तुम जो आए मुझको माँ बनाने, प्रेम लुटाना चाहूं तुमको जितना है दुनिया में, धन्य हुई मैं, शांति और खुशियों से मैं भर दूं झोली तुम्हारी, धन्य हुई मैं, क्षमा करती हूँ क्षमा चाहती हूँ, भूली हुई जो हमसे किसी जन्म में, मित्र नहीं कल्याण मित्र है हम तो एक दूजे की, धन्य हुई मैं, कितने दर्दों को सहा था, हल्का तुमको बना दूं इन कष्टों से, जैन धर्म का अनुपम तोहफा लाई जीवन बनाने, धन्य हुई, धन्य हुई मैं तुम जो आए मुझको माँ बनाने, धन्य हुई मैं, करूं अदा मैं शुक्र तुम्हारा, तुम जो आए मुझको माँ बनाने, माँ बनाने।
धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए, अच्छा लगा सभी को? वेरी गुड, वेरी। ये आपको डेली आपको इस तरह से कनेक्ट करना है ना? और स्पेशली क्षमा जरूर मांग। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ रेडी होंगे। 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, उन 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप कैसे जीव के माता पिता बनना चाहते हैं? क्विकली, जस्ट आंसर, फटाफट। आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे अभी। इन डिटेल आपका होमवर्क है, आपको इन डिटेल होमवर्क में लिखना है सारे आंसर्स। अभी आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे जल्दी से, देन आई विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप स्वयं कैसे हैं, ये लिख लें। अभी 5 पॉइंट्स, फटाफट। आप खुद कैसे हैं ये लिखना है आपको। 1 2 3 4 5। डन, लिख लिया है? और थर्ड क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सेम है? इफ नो, देन व्हाट आर द डिफरेंसेस, एंड आप उनको चेंज करने के लिए अपने अंदर क्या हैबिट्स लाएंगे? जस्ट क्विकली, फटाफट। ओके, ठीक है, अभी आपको जो जो भी डिफरेंसेस दिखे हैं, हमको अपनी उन हैबिट्स को चेंज करना है। आपने अभी तक एफर्ट किया है या नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन दिस इज द अल्टीमेट थिंग। अगर आप अपने आप को चेंज करेंगे तो आपको रिजल्ट भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, अभी आपका होमवर्क है, आपको इन डिटेल क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, और आप अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाएंगे, अपनी कौन कौन सी आदतों को बदलेंगे, ये आपको नोट करना है ना? अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ क्रिएटिव वंडर्स। ठीक है, तो देयर आर 2 पॉइंट्स। नंबर 1 इज साधना, हम साधना बेस्ड बात करेंगे, एंड सेकंड इज अदर क्रिएटिव एक्टिविटी। तो साधना में हम, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ साधना, द्रव्य साधना, भाव साधना। द्रव्य साधना यानी आपको प्रॉपरली समय निकाल कर बैठना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, एंड भाव साधना इज लाइक कि आपको अगर टाइम नहीं है तो भी आप वो कर सकते। ठीक है, तो नंबर 1 इज नवकार चैंटिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी जानते हैं कि नवकार इस सृष्टि का महामंत्र है ना? लेकिन फिर भी हमको वो महामंत्र का रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? व्हाट्स द मिस्टेक वी आर डूइंग? क्या गलती हो रही है? गलती क्या हो रही है? हम कैसे बोलते हैं नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, जनम दन 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 दन। माला कब खत्म होगी इसका इंतजार रहता है। हम एक भी नवकार से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हमको नवकार जपना है। सेकेंड, वी हैव टू डू चैंटिंग। हमको चैंटिंग करनी है सो दैट वी कैन कनेक्ट विथ नवकार, है ना? हमने नवकार आज तक हजारों बार बोला होगा, लेकिन हम अभी तक भी उस नवकार की शक्ति को अनुभव नहीं कर पाए, इसीलिए हमको नवकार चैंटिंग करना है। सो कैन वी डू चैंटिंग फॉर वंस? हाँ, है ना? एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। नमो
हरि हंता नाम सिद्धांत नमो आयताय नमो बुद्धाय नमो लोके सब साधनम ऐसो पंचनमुक्तारो सब पावक मंगलानं च सर्वेषां पठन्तु वै। सो इस तरह से हम डेली नवकार चैंट करें स्लोली एंड पीसफुली, तो हमको कुछ नवकार का रिजल्ट समझ में आएगा कि हाउ मच पावरफुल दिस मंत्र है। नेक्स्ट इज पुच्छन सुनो। सबसे बेस्ट स्वाध्याय इन 9 महीनों में अगर कोई रहता है तो वो है पुच्छन सुनो। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के सभी गुणों का इसमें वर्णन है। तो आप किन्हीं भी अच्छे श्रावक श्राविका से स्वाध्याय के नियम समझकर, संत महासतियों जी महाराज से आप नियम समझकर पुच्छन सुनम का स्वाध्याय नियमित रूप से करें। आप 2 बार करें, 5 बार करें, 10 बार करें, जितना समय है, जितनी क्षमता है, आप उस हिसाब से करते रहें। फिर आता है मेरी भावना। मेरी भावना इतनी सिंपल और महान रचना है, बहुत सरल शब्दों में आपको जीवन के सबसे बड़े रहस्य दिए हैं उन्होंने। तो उस भावना को केवल हमको बोलना नहीं है, उनको हमको फील करना है, उनको हमारे अपने भीतर उतारना है ना। फिर आता है भक्तामर। अच्छा, फिर एक है उपाध्याय प्रवर की चिंतन मणिया। वो भी आपको एक पीडीएफ फाइल दिया जाएगा, उसमें उपाध्याय प्रवर के 7 पॉइंट्स है, चिंतन मणिया है। उनको हमको डेली अफर्मेशन सुबह सुबह देना है। तो हमको उपाध्याय प्रवर की चिंतन मणिया हमको डेली हमको उसको अपने सुबह अफर्मेशंस में इसको शामिल करना है। 14 नियम इतने मेरू पर्वत जितने पाप को राई जितना घटा देता है। हम चाहते हैं कि हमारे शिशु की जितनी हम कर्मों की निर्जरा कर सकते, तो आप अगर स्वयं करेंगे तो उनकी भी निर्जरा होगी। और सामायिक और संबल डेली करने का भाव रखिए, जितना भी आपकी शक्ति है, जितना आपको समय है उस अनुसार। फिर आती है भाव साधना। भाव साधना में सबसे इंपॉर्टेंट है टू बी हैप्पी। आप हर समय प्रसन्न रहिए। परिस्थितियां आपके हाथ में कभी भी नहीं हो, कभी भी नहीं हो। उनको लेकर अगर आप दुखी होंगे तो आप हमेशा दुखी रहें। जो भी है, जैसा भी है, जस्ट बी हैप्पी। आपके बेबी बस यही आपसे चाहते हैं कि आप खुश रहें, उनको और कुछ भी चाह नहीं है ना। कनाडा में साइंटिस्ट ने एक आइसस्टॉर्म स्टडी किया था। उसमें 1994 में बहुत हैवी बर्फबारी हुई थी और वहां पे बेसिक लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो गई। तो उस समय पे वो जो मदर्स के बच्चे हुए, उनको जब देखा गया तो किसी भी तरह से वो लोग वेरी हेल्दी और वेरी स्ट्रांग नहीं थे। आईक्यू भी पीछे था और सब तरह की उनकी प्रॉब्लम्स थी, है ना। अभी इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है इसका कि उस समय जो स्ट्रेस था मदर्स को हैंडल नहीं कर पाई, यही स्ट्रेस था ना। अभी वही हम आते हैं इंडियन कल्चर। अगर ये स्टडी सच है और सही है, तब तो फिर माँ सीता के भी बच्चे लव कुश इतने बुद्धिमान और होशियार नहीं होने चाहिए, इजंट इट? लेकिन वो क्यों थे? हाँ, दुख ज्यादा किस पर आया था, कनाडा वाली मदर्स पे या सीता? एटलीस्ट वो घर में तो थी, एटलीस्ट उनके हस्बैंड उनके साथ थे, एटलीस्ट उनको खाना मिल रहा था। किसको ज्यादा प्रॉब्लम्स आई? सीता को आई। लेकिन फिर भी उनके बच्चे इतने बुद्धिमान क्यों हुए, इतने होशियार तेजस्वी क्यों हुए? क्योंकि इसका एक ही रीजन है कि सीता माता ने उन सब दुखों में भी अपनी खुशी को गायब नहीं किया। तो आप भी अपने आप से कमिट कीजिए कि चाहे जो भी हो, मैं अपने हैप्पीनेस को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हूँ। नेक्स्ट इज गुण दृष्टि। संसार अभी कहते हैं कि आप अपने रूम्स में ब्यूटीफुल पिक्चर्स लगाइए, भगवान की तस्वीर लगाइए, ताकि वैसा इम्पैक्ट आपके ऊपर और बेबी के ऊपर पड़े, है ना। लेकिन आप जब दुनिया से बाहर निकलते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, नहीं है ना। आप क्या कचरा देख के आंखें बंद कर लोगे? कोई अगर नॉट सो
ब्यूटीफुल पर्सन अगर इतना नहीं आएगा, तो क्या आप उधर देख लोगे कि हम तुमको देखेंगे भी नहीं? इज इट पॉसिबल? नो। तब क्या करना चाहिए फिर? दुनिया तो है जैसी रहेगी। वी कैन चेंज आवर दृष्टि, हम अपनी नजर को बदल सकते हैं। तो हमको क्या करना रहेगा? हमको उनके गुणों पर दृष्टि रखनी है कि इस व्यक्ति में अच्छा क्या है। आप जिस फैमिली में हैं आप वहीं रहेंगे, चाहे कैसे भी आपके आसपास लोग हैं। तब क्या सोल्यूशन है? तब सोल्यूशन यही है कि आप अपनी दृष्टि उनके गुणों पर रखिए। चलिए अभी तुरंत हम फटाफट से एक एक्टिविटी करते हैं। आपको जो भी व्यक्ति आपको लगता है कि यार मेरी इससे थोड़ी अनबन रहती है, आपको उनके 5 अच्छे गुण लिखने हैं, जल्दी से। यू हैव 1 मिनट ओनली। वीडियोस अभी भी बंद हैं, आप लोग प्लीज जल्दी से वीडियोस ऑन कर लीजिए। आपके चेहरे देखकर हमको मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से वीडियोस ऑन कर लीजिए। वेरी गुड। हाँ ठीक है, अभी कुछ लगा डिफरेंस? हम उस व्यक्ति में गुण नहीं देख रहे थे, अभी गुण लिखने का जैसे ही शुरू किया तो बहुत कुछ नजर आया होगा जो पहले नजर नहीं आ रहा था। इज इट सो? तो ये आपको डेली आपको एक गुण की डायरी मेंटेन करनी है, जिसमें आप आपके आसपास के लोगों के गुणों को डेली नोट करेंगे कि क्या खूबियां है इन लोगों में, है ना। एंड यू कैन पिक अप 5 फॉर योरसेल्फ कि यार इनका ये गुण मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, ये तो मुझे भी चाहिए, है ना। चलिए अभी नेक्स्ट है कि ब्रह्मचर्य। आपको इसके बारे में कुछ पता है कि अभी 9 महीनों के दौरान फॉलो करना चाहिए? डू यू नो और यू डोंट नो? यू नो, सम ऑफ यू नो। ओके वेरी गुड। अभी 9 महीनों के दौरान आपको मन वचन काया, आपको तीनों तरह से अपने थॉट्स को बिल्कुल प्योर रखना है। हाँ, जिन्हें नहीं पता है आप ध्यान दीजिए। तो आपको अपने मन वचन काया तीनों से आपको ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है। आपको टीवी पर भी गलत तरह की चीजें नहीं देखनी है, आपको वैसी बातें नहीं सुननी है ना। और वैसी बातें करनी नहीं है, आपको फिजिकली भी उसी तरह से रहना है। क्योंकि अगर आप अब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे तो भीतर जो बेबी है ना उसे बहुत असहनीय वेदना हो, और वैसे संस्कार भी फिर उनके भीतर आते हैं। हम दोनों ही चीजें नहीं चाहते, ना हम उन्हें पेन देना चाहते हैं ना वैसे संस्कार देना चाहते हैं, है ना। तो आप अपने मन वचन काया तीनों को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपनी पांचों इंद्रियों को प्रोटेक्ट करके रखिए कि जहां तक हो सके हम इस तरह की चीजों में ना जाएं। फिर आता है नेक्स्ट, कीप योर थॉट्स प्योर, मन को पवित्र रखिए। हम क्या सोचते हैं ये मन किसका है? आपका है क्या? इफ यस तो thumbs up। ये मन किसका है? जल्दी से। हाँ, कल्पना जी बिल्कुल सही। महक जी हाँ ठीक है ना, ये आपका मन है। मैं कहती हूँ इस मन को अपना छोड़ दो कि ये मेरा नहीं, ये किसका मन बना दो, इस मन को भगवान का मन बना दो। किसका मन बनाना है इसको? भगवान का मन। जब तक हम इस मन को अपना मानते हैं ना, हम सब तरह के थॉट्स को आने देते, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है गंदे थॉट्स आए या अच्छे थॉट्स आए। लेकिन जैसे ही हम इस मन को भगवान का मन समझने लग जाते हैं ना, तो हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं कि इसमें एक भी चीज गंदी ना आए, ये साफ सुथरा प्योर और पवित्र रहे। अभी वो कैसे करें? भगवान का मन कैसे बनाएं? अपने मन में भगवान को सदैव याद रखें, हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहले उनका ध्यान करें, और हर पल आप जैसे ही फ्री हो थोड़ी सी भी देर के लिए एकदम एक ध्यान रहना चाहिए, हाँ भगवान को याद करना चाहिए। इससे ये मन भगवान का बन जाएगा। ठीक है? ठीक है। अभी बी कंपैशनेट। अभी हम भाव साधना के बारे में बातें कर रहे हैं सारी। तो आपको सभी जीवों के प्रति दया रखनी है। आप चाहते हैं कि बेबी को आपके ऊपर भी दया है। जब आप 5 साल के हो, आप पूरी तरह से थक गए हो सारे काम से, आप चाहते हैं कि उनको आपके बारे में भी थोड़ी फिक्र हो और वो डिस्टर्ब ना करें जब आप सो रही हो। तो उसके लिए आपको भी लोगों के प्रति कंपैशनेट होना पड़ेगा।
आपको भी दयालु बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनेंगे तो आप भी उन्हें इनसेंसिटिव बना देंगे। समझ में आ रही है बात? है ना? ठीक है। तो जहां तक हो सके आप जितने जीवों के प्रति करुणा रखेंगे उतना आप ही के लिए अच्छा है। आप सोचते हैं हम करुणा किसी और पर रख रहे हैं, हम उनका फायदा कर रहे हैं। आप फायदा अपना कर रहे हैं। थोड़ी सी अपनी दृष्टि को चेंज करो कि अगर मैं किसी और के ऊपर दया रख रही हूँ तो मैं उन पर नहीं कर रही हूँ कुछ एहसान, ये एहसान मैं खुद पर कर रही हूँ। ओके। पावर ऑफ बिलीफ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा भी चाहते हैं ना अपने बच्चे को, आप ये बिलीव कीजिए कि वो वैसे हैं, वो इसी समय वैसे हैं और वो बाहर आकर भी वैसे ही रहेंगे। अच्छा, उनके लिए भी बिलीव कीजिए और खुद के लिए भी बिलीव कीजिए कि मैं ऐसी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ, अगर आपका चाहते हैं कि बेबी शांत हो, तो पहले खुद को ये यकीन दिलाओ कि मैं बहुत शांत हूँ। सबसे पहले खुद के अंदर ये बिलीव बिठाओ, फिर वो बेबी के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाए। तो अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसा भी आप चाहते हैं तो खुद के लिए बिलीव कीजिए कि हाँ मैं वैसी हूँ। अच्छा, स्टे फोकस्ड, आपको हर समय अलर्ट रहना है कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, इन 9 महीनों में मेरा क्या लक्ष्य है। इधर उधर संसार में हजारों पॉसिबिलिटीज हैं सोचने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, देखने के लिए, लेकिन आप अगर फोकस्ड रहेंगे ना तो उन हजारों में से सॉर्टिंग बहुत इजीली हो जाएगी कि मुझे किस पर ध्यान दें। ओके। तो आप हमेशा फोकस्ड रहिए कि मेरा लक्ष्य स्वयं के लिए और मेरे बेबी के लिए क्या है। अच्छा, अभी दूसरी अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज आप क्या कर सकते हैं, आप रोज रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड की 5 लाइन्स लिखिए, लेकिन वो लाइन्स डेली न्यू होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी रिपीटेड। आप आप अगर रोज न्यू लिखेंगे ना तो आप सोचेंगे, आप देखेंगे कि हाँ मुझे और क्या क्या मिल रहा है। और अगर आप वही पुरानी लाइन्स लिखते रहेंगे ना तो आप कभी भी जो ग्रेटिट्यूड का रियल फल है वो नहीं मिलने वाला। तो आपको हर रोज, आपको अभी एक पीडीएफ दिया जाएगा, उसमें आपका सारा एक्टिविटी का शीट रहेगा, आपको उसको यूज करना है। फिर है आपको जैनिज्म की बुक्स रीड करनी। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, फोन को टच करने से बेटर है आप मोबाइल उठाइए, सॉरी, आप फोन को छोड़िए और बुक्स को उठाइए और उन्हें पढ़िए। ठीक है। आपका ऑटोमेटिकली ये पूरा अंदर का वायरिंग चेंज हो जाएगा। अभी आपको गुण डायरी के बारे में बता दिया, आपको जो जो भी लोग आपके आसपास हैं आपको एक डायरी, अच्छा उसके अलावा सबसे पहले आपको ये करना है कि जो आपको 5 बेस्ट पीपल लगते हैं अपनी लाइफ में कि मेरा बेबी इनके जैसा होना चाहिए, उनके सबसे पहले नाम लिखिए, उनके 5 गुणों को लिखिए, हर व्यक्ति के 5 गुण। और जो लोग नहीं पसंद है उनके भी गुण लिखिए। और उस गुणों को हमको डेली देखना है कि हाँ मेरे भीतर ये गुण आए, मैं इसके लिए मेहनत करूं और मेरे बेबी में भी ये गुण आए। ओके। नेक्स्ट इज विजुअलाइजेशन इन मॉर्निंग, आपको सुबह उठकर डेली विजुअलाइज करना है जो भी आपने अभी ये गुण लिखे हैं ना, कि वो गुण आपके भीतर और आपके बेबी के भीतर आ गए हैं। आप अपना व्यवहार बिल्कुल उसी तरह से चेंज कर चुके हैं। आपका उठना बैठना, खाना पीना, बोलना सोना सब कुछ उसी अकॉर्डिंग हो रहा है। कुछ अफर्मेशंस हैं, अभी आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा, उसमें कुछ अफर्मेशंस हैं, आप उनको डेली बोलिए। सुबह उठकर बोलिए, रात को सोने से पहले बोलिए, जब भी आपको टाइम। और नई नई चीजों को सीखते रहिए। क्यों नई नई चीजें सीखना है? क्योंकि ये हमारा ब्रेन का जो कनेक्शन है ना, नए नए साइनेप्सेस डेवलप होंगे जिससे हमारा ब्रेन और शार्प होगा। कुछ काम हो सकते हैं घर के जो आपको नहीं पसंद हो, फॉर एग्जाम्पल रोटी बनाना या डस्टिंग या कुछ भी, लेकिन वो भी एक नया काम है। उससे भी आपके ब्रेन में नए कनेक्शंस बनेंगे। तो काम छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमको सब कामों को करना है और अच्छे से करना है। अभी अगर क्या हो इनमें से आप कुछ भी नहीं कर पाओ, आई एम टॉकिंग अबाउट द्रव्य साधना, अगर आप द्रव्य साधना में से कुछ भी नहीं कर पाओ तो आपको क्या करना है? अभी ये सोचना है कि मैं जो भी कर रही हूँ ना, डू इट विद द इंटेंशन ऑफ सर्विस। मैं किसी की सेवा के लिए कर रही हूँ। मान लो आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है कि आप सुबह से शाम तक आप भक्तामर पढ़ सकें या स्वाध्याय कर सकें, तो आपको क्या सोचना है, मैं ये जितने भी कार्य संसार के कर रही हूँ ये मैं मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरों की सेवा के लिए कर रही हूँ। अगेन, जहां आप दुखी होकर नेगेटिविटी के लूप में घूम जाते, आपने इतना सा थॉट शिफ्ट करके पॉजिटिविटी में आ। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है।
आपको शायद घर वाले आपको समय दें ना दें, आपके अकॉर्डिंग चीजें हो ना हो, लेकिन हम अपने थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। ओके, इस पावर को आपको हमेशा याद रखना है। तो अगर आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओ ना, काम में उलझ जाओ, तो ये याद रखना कि मैं सेवा के लिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है? दूसरों को सपोर्ट कीजिए कि वो कुछ अच्छा करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट हम दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं कि तुम कुछ अच्छा करो। हम दूसरों को मोटिवेट करें कि वो एक सामायिक करें, वो स्वाध्याय करें, धर्म ध्यान करें। आप अगर करेंगे ना, तो आप एक ही सामायिक कर पाएंगे, 2 कर लेंगे। लेकिन अगर आप मोटिवेट करेंगे तो शायद आप 5 सामायिक करवा दें किसी को। आप 5 लोगों को कहकर शायद 10 सामायिक करवा दें। तो शायद यहाँ धर्म की कमाई ज्यादा है। ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस तरह से नहीं कर सकते, तो हम इस तरह से भी धर्म लाभ ले सकते हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि चाहे जो भी हो, हमको हैप्पी रहना है, एक्टिव रहना है और अपनी इमोशंस को पॉजिटिव रखना है, चाहे सिचुएशंस कैसी भी। क्लियर है? अभी हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, विच इज छोटी छोटी बड़ी बात। अभी हम सभी ने देखा है कि एक आम का पेड़ होता है। अगर मान लो संसार में 2 ही चीजें बची है, आपको मैं आम के स्लाइस करके दे दूं, उसमें गुठली नहीं है, और गुठली दे दूं और बोलूं बस ये है जो यही है दुनिया में आम, अब नहीं है, तो आप क्या चूज करो? आम, आम वाले सब थम्स अप और गुठली वाले थम्स डाउन। आम चूज करोगे? ओ माय गॉड, गलती कर रहे हो सबके सब। हाँ, ये सही है। इधर सब लोग गलती कर रहे हो, आम चूज करने वाले। एक ही बार जिंदगी में आम खा पाओगे। आई एम टेलिंग कि अब और आम नहीं बचे हैं। हाँ, हाँ, अगर अब और आम नहीं बचे तो क्या चूज करोगे, आम की गुठली? गुठली, यस, है ना? ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि एक आम, एक गुठली में इतनी शक्ति है कि हजारों आम आ सकते हैं, है ना? उसी तरह से आपको मैं ऐसी छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ विच विल वर्क एज अ सीड। लेकिन उस सीड पे अगर आपने वर्क किया ना, तो इट विल ग्रो इनटू अ ब्यूटीफुल ट्री। आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि सारी बातों को मैं एलैबोरेट नहीं कर सकती हूँ, वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। तो इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। सोने से पहले आपको रोज अपने अपने बेबी को ब्लेसिंग्स देंगे, है ना? आपको रोज अपने हाथों को बेली पर रखने और जितना आशीर्वाद आप दे सकते हो उतना देना है। क्यों? क्योंकि माँ का आशीर्वाद दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली आशीर्वाद होता है। ओके, तो ये आपको रोज याद रखना है। नेक्स्ट, हमको अपना अपना मन को किसका मन बनाना है? किसका मन बनाना है? अपने मन को भगवान का घर। ये याद रखना कि ये मेरा मन नहीं है, ये भगवान का मन है, और मुझे उसको उसी तरह से रखना है। ये भगवान का घर है। अच्छा, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को याद करना है, और जितना हो सके भगवान का ही हम ध्यान रहना चाहिए। एक्सेप्ट थिंग्स, सिचुएशन एंड पीपल एज दे आर। लेट गो एंड स्माइल। जो भी हो आपके हाथ में नहीं है, तो क्यों, जाने दो ना। क्यों छोटी छोटी बातों को पकड़ के कब तक दुखी रहेंगे? जाने दो और स्माइल करो। डोंट कंप्लेन। आप हर दिन एक कमिटमेंट ले सकते हैं कि आज मैं कुछ भी होगा सब लेट गो करूँ, आज मैं कुछ भी होगा कंप्लेन नहीं करूँ। ये छोटी सी बात है, लेकिन आप खुद नोटिस करना कि रात होगी ना, तब आपको कितना डिफरेंस खुद में लगेगा। हेल्प समवन। किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प कीजिए जो आपकी वापस हेल्प ना कर सके, बिकॉज इट डजंट चेंज इन देयर लाइफ, इट चेंजेस समथिंग इन योर लाइफ। आपके भीतर कुछ चेंज आता है। प्रेफर सात्विक फूड। खाना तो हम सब खाते हैं, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस अपना किस पर दे दो? सात्विक फूड पे। क्योंकि जैसा आपका मन होगा ना, जैसा आपका आहार होगा, वैसा ही आपका मन होगा। तो आपके मन को सबसे ज्यादा अगर शांत और पवित्र रखना है, तो अपने भोजन पे ध्यान। अच्छा, माँ त्रिशला कैसा भोजन करती थी? ना अधिक तीखा, ना अधिक खट्टा, ना अधिक मीठा, ना अधिक कड़वा, ना अधिक एस्ट्रिंजेंट, तो जितना हो सके अपने इन सब क्रेविंग्स को थोड़ा नॉर्मल रखो। मीठा खाना है, थोड़ा मीठा। खट्टा खाना है, थोड़ा खट्टा। अति किसी की भी नहीं करनी। अच्छा, रोज शाम को 15 मिनट निकालो और खुद से ये सोचकर बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ। क्या बोलना है खुद को?
मैं बहुत खुश हूँ। हम करते हैं ऐसा? हाँ, नहीं करते हैं ना। अभी पता है हजारों लाखों करोड़ों लोग बिना खाना खाए रात को सोते हैं, भूखे सोते हैं। हमको क्या नहीं मिल रहा है, लेकिन हम सोचते ही नहीं है कि हम खुश हैं, हम सोचते हैं मैं दुखी हूँ। हम बैठ के रात को सोने से पहले क्या सोचते हैं, मैं कितनी दुखी हूँ, आज ये भी नहीं हुआ, आज ये भी नहीं हुआ, मुझे ये भी नहीं मिला। हम क्या कर रहे हैं, स्टुपिडिटी। हाँ, तो रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट सोचना है, दिन भर सोचने की नहीं बोल रही, 15 मिनट सोचना है कि यार आज मैं कितनी खुश हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ है। ओके, सोने से पहले थैंक्स बोलकर सोना है। जितनी भी चीजें आपको जीवन में मिली हैं, जितनी भी चीजें आपको बहुत इजी आपकी लाइफ को बना रही हैं, उन सब चीजों को थैंक्स बोलना है। जो भी चीजें आपके पास हैं उनके लिए भी थैंक्स बोलना है, जो भी चीजें आपके पास नहीं है उनके लिए भी थैंक्स बोलना है तो भी खुश हो, नहीं है तो भी खुश हो। नहीं है तो दुखी मत हो, नहीं है तो भी खुश हो। अरे हाँ यार, टीवी नहीं है, इसका मतलब है कि सारा टाइम मेरा है, मैं कुछ अच्छा कर पाती, इंस्टेड ऑफ दुखी होना, अरे यार मेरे पास टीवी है ना। अच्छा, हमको टीवी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब ये सब नहीं देखना है, क्लियर है। आप खुद समझ रहे रीजंस। मारा सा के डेली हमको दर्शन करने जाना है, बहुत छोटी सी बात, लेकिन कौन सा ऐसा महापुरुषों का वचन होगा जो हमारा जीवन बदल दे, हमें भी नहीं पता। इसलिए इस छोटी सी एक्टिविटी को हमको डेली ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी एक कमिटमेंट हम खुद से ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 मिनट तक कोई भी सिचुएशन अगर नेगेटिव हो जाएगी तो मैं रिएक्ट नहीं करूँ। कोई दिन ऐसा सोच लेना कि आज चाहे कुछ भी नेगेटिव हो जाएगा, मैं उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दूंगी, मैं 10 मिनट बाद रिएक्ट करूँ। ठीक है। और धर्म की बुक्स तो हमको डेली पढ़ना ही है ना। सो श्रुति जी, कैन आई कंटिन्यू और व्हाट? श्योर। ओके, चलिए अभी एक छोटा सा मेडिटेशन हम लोग करेंगे। अभी सब लोग वीडियोस ऑन करें फटाफट से, ये वीडियोस बार बार बंद हो जाते हैं। मेडिटेशन के लिए सभी लोग बिल्कुल सीधे बैठेंगे, स्माइल के साथ। हम्म। हैव अ बिग स्माइल, कीप योर आईज क्लोज। हाँ, we'll take the questions in the end. एक गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ दें, एक और गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ दें। अपना पूरा 100% देंगे हम लोग। नाउ सी, अपने आप को देखिए कि ये रोशनी, एक दिव्य चमकती हुई रोशनी, बहुत तेज रोशनी। जिस तरह से सूरज उगता है और अंधेरा खत्म हो जाता है ना, उसी तरह से मेरे भीतर भी वो रोशनी आ रही है जिससे सारा अंधेरा खत्म हो रहा है। और वो जो रोशनी है ना, मेरे शरीर की हर नस में बह रही है, जैसे क्रिस्टल्स की रिवर, वो ऐसे इतनी चमकती हुई वो रोशनी मेरे भीतर से बह रही है। आई लिव, आई लिव, आई लिव इन लाइट। मैं उस रोशनी में जी रही हूँ। ये रोशनी मेरे मस्तिष्क को पूरा प्योर बना रही है, एक एक सेल को प्योर कर रही है, एक एक सेल को हील कर रही है। देखें कि आप ये शरीर नहीं है, यू आर लाइट। मैं रोशनी हूँ। And I'm sending this divine light to my wonderful divine baby. और ये सारी डिवाइन रोशनी मैं अपने शिशु को भेज रही हूँ। और शिशु इस रोशनी में नहाकर बहुत खुश हो रहा है। वो पूरा इस रोशनी से सराबोर हो चुका है, डूब चुका है इस रोशनी में।
उनके ऊपर ये रोशनी पूरी फैलने दो। ये भगवान की पवित्र शक्ति है। जो रोशनी भगवान के भीतर है वही रोशनी आप उन तक भेजिए। Take a deep breath in and they are feeling all joy and happiness at its peak. उनको अति आनंद और खुशी की अनुभूति हो रही है। देखिए वो कितना स्माइल कर रहे हैं। देखिए वो चमक रहे हैं उस रोशनी से। देखिए उस रोशनी के साथ कितनी सुकून और शांति भी आपके मन में मिल रही है। आप ऐसा सुकून और शांति कभी भी नहीं मिला था आपको। एक deep breath in. अपने बेबी से कहिए कि तुम और मैं मिलके सारे संसार में रोशनी फैलाएंगे। Take a deep breath in and breathe out. अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल दिलाइए और धीरे लगे कि हो सकते हैं। आप चैट में अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। ओके श्रुति जी, मेरी तरफ से दिस सेशन इज कंक्लूडेड। वेरी गुड मीरा जी। तो अभी इस सेशन का हमारा सार यही है कि हम साधना में रहें और हर पल अलर्ट रहें, अपने इमोशंस को सेंटर रखें। ओके, थैंक यू सो मच। रूपल थैंक जी, यू। जस्ट 10 मिनट्स आप प्लीज एक बार क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रख लीजिए। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो इस हाँ सेशन हाँ, को लेके, यस यस। बिल्कुल आप सभी से बिल्कुल पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर। हाँ, आपके जिनके भी क्वेश्चंस है आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू सो मच। आप में से जिनको भी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सब क्लियर है क्या आप लोगों को? ऑल थिंग्स क्लियर? नो क्वेश्चंस? क्या बात। श्रुति जी, थैंक यू रूपल जी।
वेलकम। आपने बहुत ही वंडरफुल सेशन लिया है, मुझे लगता है मतलब सबको अपने बेबी के बहुत क्लोज ला दिया है आपने, जो थैंक भी यू सो यहाँ मच। जुड़े हैं। थैंक और आपने मतलब बेबी का कैसे वेलकम करे, कैसे उसे क्षमा मांगे, नवकार चैंटिंग, ये सब तो अल्टीमेट था। यू। इवन मैंने सब तो पूरा सेशन नोट डाउन किया है आपका। सब गुरु कृपा है। थैंक यू। प्लीज आप अब सभी भी हमसे जुड़े रहिएगा, कल भी सेशन है 4 to 5 डाइटिशियन छेतु सिंह का, डॉक्टर छेतु अभी सिंह डाइटिशियन, वो हमारे साथ ऐड होंगे। हाँ, अगर आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप वी कैन हैव वी कैन लिसन टू यू, वी हैव सम टाइम। प्लीज अनेक आप जी, में से जो आप कोई भी कुछ कहना इंटरेस्टेड हो चाहेंगे? आप बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप में से कोई बताना चाहेगा आज आपने क्या इस सेशन से आप घर लेकर जाएंगे? आप क्या क्या आपने आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन कौन सा रहा? आप लोग खुद से अनम्यूट होके बोल सकते हैं। मैम मैं बोल सकती हूँ। सिद्धि, हाँ सही। आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग सेशन था। जय जिनेश। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं टेक अवे जो यहाँ से लेके जा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो बोला कि खुद को समय देना, हर चीज के लिए थैंकफुल होना, एक ग्रैटिट्यूड रखना आखिरी में, वो मेरे लिए बहुत बड़ा टेक अवे था मैम, क्योंकि मैं खुद थोड़ी सी वो कंप्लेनिंग टाइप की थी। तो मैं ये सेशन से यही सीखी हूँ कि इंसान को जो है जैसा एक्सेप्ट करना आना चाहिए, हर चीज को लेट इट गो करना चाहिए। खुश रहना है तो अगर आप कंप्लेन करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, और सेटिस्फाई हम्म, होना सीखना चाहिए लाइफ में। हम्म, बिल्कुल। बिल्कुल थैंक सही। यू सो मच। जय बिल्कुल, आप जिनेन्द्र अच्छे से सबको। साधना कीजिए, आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल। हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? जय जिनेन्द्र सबको। हाँ। हाँ, मैंने एक्चुअली शुरू के ना 30 मिनट्स मिस कर दिए थे, तो मुझे ये जानना था कि सेशंस की रिकॉर्डिंग हुई है क्या, मतलब स्टार्टिंग के सेशन की। बिल्कुल रिकॉर्डिंग हुई है, आप तक पहुंच जाएगी ग्रुप में, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ग्रुप में आ जाए जल्द से जल्द। जी जी, ठीक है, थैंक यू। श्रुति जी, मैंने आपसे पीडीएफ शेयर किया है, अभी 2 मिनट में आ जाएगा आपको। जी। तेज करो। ओके, मैं शेयर करवाने की कोशिश करती हूँ। एक सेकंड, मैं शेयर कर देती हूँ उधर। देखिए आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ, हाँ, ये देखिए, आप सभी से ये अभी आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सारी चीजें हैं। ये 3 क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए थे वो हैं, आप इसको डिटेल में लिखिए। अच्छा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, आपको ये चेंजेस केवल थोड़े दिन के लिए नहीं लाने हैं कि मैं अपने आप को 9 महीने के लिए बदलूं। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फॉर योर होल लाइफ, क्योंकि अभी वो आपसे कनेक्टेड है, इस तरह से सीख रहे, बाद में आपको देखकर सीखे, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि उनमें लास्टिंग चेंजेस आए, तो आपको हमेशा के लिए खुद को चेंज करना है। नेक्स्ट इज, ये डेली आपका चेकलिस्ट है कि आपने साधना किया कि नहीं किया, नवकार चैंटिंग स्वाध्याय, इसमें सारी चीजें हैं, ठीक है? तो ये 3 मंथ्स के लिए है। आफ्टर 3 मंथ्स आप वापस से एक प्रिंट निकाल लीजिएगा। ये कनेक्ट विद सिद्ध भगवान का जो मेडिटेशन है, ये वो है, आप इसको आप मेडिटेट कर सकते हैं इसको रीड करके। के बाद में ये अफर्मेशंस हैं। मेरी संतान के लिए मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं कैसा महसूस करती हूँ यही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के बहुत सारे आपके लिए अच्छे अच्छे सजेशंस हैं और अफर्मेशंस हैं। आप अपने भी अफर्मेशंस इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। जो भी चीजें जो क्वेश्चंस हमने किए, आपने नोटिस किया कि मुझ में ये कमी है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने अफर्मेशंस डिजाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज उपाध्याय प्रवर के वीतरागी बनने के मौलिक सिद्धांत। ये भी बहुत अच्छे सिद्धांत हैं। ये छोटे से बीज है, पता है। आप जब इनको अपने भीतर बहुत गहराई से उतारेंगे, इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद रिजल्ट देख के आश्चर्य करेंगे। तो ये आपको चिंतन भी आपको डेली करने हैं। आप सुबह उठते ही भगवान का ध्यान करके तुरंत उसके बाद ये चिंतन करेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। सोने से पहले आप डेली नवकार चैंटिंग करके सोइए, ब्लेसिंग्स देकर सोइए, बेबी को थैंक यू बोलकर सोइए, ठीक है। तो और ये ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन है आपके लिए। हर रोज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड नोट करना है। और फिर आप जो जो भी आपका होमवर्क करते जाएंगे, आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं कि यस आई एम डूइंग माई होमवर्क। इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे किसी को बताना है, किसी को जवाब देना है, और दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। तो दूसरे लोग भी आपको देखकर मोटिवेट होंगे। तो आपको डेली आपका ग्रैटिट्यूड लिखना है कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। डेली इट शुड बी न्यू। तो ये 30 डेज के लिए ये भी है। तो आप रेगुलरली आप इस पीडीएफ का प्रिंट निकालते रहिएगा, ठीक है। चलिए, ओके श्रुति जी, अभी ये पीडीएफ मैं आप सभी के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि कल भी हमारा सेशन है डॉक्टर छेतु सिंघी के साथ में। वो एक डाइटिशियन है, वो हमें कल समझाएंगे द नॉलेज अबाउट हेल्दी वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज, क्लैरिटी अबाउट सप्लीमेंट्स, ब्रेकिंग द मिथ रिगार्डिंग द एक्सरसाइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन प्रेगनेंसी। तो प्लीज आप सब भी कल भी बने रहिएगा हमारे साथ में। ये 5 डेज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहेगा। प्लीज आप सभी जुड़े रहिएगा हम सभी के साथ में। थैंक यू सो मच रूपल जी। थैंक यू सो मच श्रुति जी। आपके और सेशन रूपल जी, अभी मेरा साथ देना है आपको। अब इस सेशन का एंडिंग हम लोग संघ समर्पणा की 4 लाइंस के साथ करते हैं। तो प्लीज, आप बहुत अच्छा गाते हैं, हम दोनों ही साथ में करते हैं। बिल्कुल, आप भी साथ। हाँ। संग हमारा अविचल अविचल मंगल नंदन महक रहा, हम हम सब इसके फूल व कलियां, सुंदर तन संग रहा। वीर प्रभु के उपदेशों ने संग की महिमा गाई है। सुर नर वंदन करे संग को, संग साधना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी को। सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र।